Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to study physics of class 9, unit number 8. Today our topic is heat and temperature. हमें ये समझने की ज़रूरत है ये टेम्परेचर क्या चीज़ है। देखें, जब आप किसी चीज़ को हाथ लगाते हैं तो वो या आपको गर्म महसूस होती है या ठंडी महसूस होती है। तो कोई चीज़ आपको जितनी भी गर्म महसूस होती है वही उसका टेम्परेचर कहलाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। अच्छा, ये तो टेम्परेचर की बात हो गई कि टेम्परेचर किसे कहते हैं, लेकिन अभी हमने बात करनी है कि हीट क्या चीज़ है। हीट को समझने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि थर्मल कॉन्टैक्ट क्या होता है और थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। देखिए, जब दो बॉडीज़ आपस में इस तरीके से अटैच हो, एक दूसरे का जुड़ी हो कि हीट जो है वो फ्लो कर सके, एक जगह से दूसरी जगह जा सके, तो ऐसी दो बॉडीज़ को हम कहते हैं कि ये दो बॉडीज़ थर्मल कांटेक्ट में हैं। और थर्मल इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है कि ऐसी बॉडी जो हॉट होती है, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वहाँ से हीट फ्लो करके उस बॉडी की तरफ जाती है जिसका टेम्परेचर कम होता है, हत्ता कि दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाता है। जब टेम्परेचर इक्वल हो जाता है तो हीट का फ्लो जो है वो बंद हो जाता है। असल में हीट का फ्लो बंद नहीं होता, होता यह है कि एक बॉडी से जितनी हीट दूसरी बॉडी में जा रही होती है उतनी हीट दूसरी बॉडी से पहली बॉडी में वापस आ रही होती है। तो अब ये हीट क्या चीज़ है, तो फिर हम कहते हैं हीट जो है वो एनर्जी की किस्म है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में उस वक्त ट्रांसफ़र होती है जबकि वो थर्मल कॉन्टैक्ट में हो, और वजह इसकी क्या होती है, टेम्परेचर में डिफरेंस। तो इसको हम जब डेफिनेशन इसकी करते हैं तो इसको यूँ करते हैं कि हीट इज़ द एनर्जी दैट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन देम। अब इसी का एक और छोटा सा टॉपिक है, वो है इंटरनल हीट। इंटरनल हीट क्या होती है? देखिए, हमारी बॉडी के अंदर आपको पता है मॉलिक्यूल्स भी हैं, एटम्स भी हैं, तमाम बॉडीज एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती हैं। हमारी बॉडी भी इन्हीं चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है। अब इनमें से मॉलिक्यूल जो है वो मोशन में भी होती है। ये मोशन ट्रांसलेटरी भी हो सकती है, रोटेटरी भी हो सकती है, वाइब्रेटरी भी हो सकती है। तो और इसके साथ ये आपस में एक दूसरे के साथ अटैच भी होते हैं। तो जब ये एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं तो इनकी जो एनर्जी वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब ये मोशन में होते हैं तो इनकी जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इन दोनों एनर्जी का जो सम है वो किसी बॉडी की इंटरनल एनर्जी कहलाता है। यानी कि इंटरनल एनर्जी की अगर हम डेफिनेशन करना चाहें तो हम कह सकते हैं द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स इंटरनल एनर्जी। थैंक यू वेरी मच।